नमस्कार। 16 जुलाई 2025 को जैसे ही सूर्यदेव कर्क राशि में प्रवेश करेंगे तो कर्क राशि जो चंद्रमा का राशि है, सूर्यदेव उनके मित्र भी है, लेकिन एक अग्नि का गोला और कर्क एक ठंडा जल तत्व राशि, उसमें अगर सूर्य का जाना हो तो कैसा महसूस करेंगे सूर्यदेव, इसको आप सोचें। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो वहीं बैठे हैं सूर्य और बुध आदित्य योग बने, ये बराबर बनते रहते हैं। और तीसरी बात है कि इसी सूर्य पर शनिदेव का त्रिकोण से प्रभाव है और सूर्य से एकादश में शुक्रदेव बैठे हैं लाभ घर में। ये सारे के सारे युति 16 जुलाई 2025 से एक माह के लिए दिखाई देगा। इसका कारकत्व के हिसाब से क्या प्रभाव पड़ेगा और इसका राशिफल के हिसाब से क्या प्रभाव पड़ेगा, पहले यह जान ले कि कारकत्व के हिसाब से क्या प्रभाव पड़ेगा, जो कि चेंज होने वाला नहीं है, वो स्थिर है, जिसमें सूर्य पिता के कारक है। तो पिता के लिए बहुत अच्छा है। अगर गवर्नमेंट सेक्टर में पिता है तो उनको प्रमोशन मिलेंगे, या बिजनेस में आपके फादर हैं तो उनके बिजनेस अच्छे चमकेंगे, लाभ दिखता है, पिता से भी आपको लाभ। दूसरी तरफ देखा जाए तो सूर्य कौन है, जॉब के मकसद से देखा जाए तो गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब कैसे मिलेगा। छठे का मालिक, नैसर्गिक कुंडली की बात हो, छठे का मालिक बुध के साथ है, कंपटीशन के माध्यम से जॉब की प्राप्ति, एक संकेत ये हुआ। दूसरी बात, जॉब घर के मालिक शनिदेव विदेश घर में बैठे हैं गुरु राशि में बैठकर और वहां से प्रभाव डाल रहे हैं, तो विदेश में जॉब की प्राप्ति, गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब की प्राप्ति, ये एक माह के लिए संकेत देता है कि आपको सरकार से लाभ मिलेगा। अगर बिजनेस की बात की जाए तो क्या कहेंगे, बुध बिजनेस के मालिक ही तो सूर्यदेव के साथ है, तो बिजनेस में शेयर ट्रेडिंग में जबरदस्त लाभ। मेडिकल क्षेत्र की बात हो रही है, मेडिसिन से जुड़े हुए बिजनेस में चमत्कार, शीशा से जुड़े हुए बिजनेस में लाभ, कभी कभी लोहा कोयला माइंस से जुड़े क्षेत्र में भी चमत्कार दिख सकता है। क्योंकि सूर्य शनि का प्रभाव है, सूर्य शनि आपस में दुश्मन होते हैं, लेकिन यहाँ रिश्ते की बात नहीं हो रही, भौतिक बात हो रही है। तब यहाँ क्या करते हैं, डॉक्टर को लेते हैं। डॉक्टर भी तो सूर्य है, जो डॉक्टर गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब चाहते हैं उनको मिलेगा, या जो डॉक्टर हैं सेल्फ का प्रैक्टिस भी करते हैं तो उन्हें सरकार का सहयोग भी मिलेगा। यहां नेम फेम स्पष्ट दिखाई देता है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो एक राजनीतिक ग्रह सूर्य राजा है, तो राजा के लिए कैसा प्रभाव डालेंगे, तो बुध आपके बुद्धि है और शनि आपके परिश्रम है, पेशेंस है। इन दोनों को मिश्रण करें तो राजनीति के क्षेत्र में इन दोनों का उपयोग करके आप अपने नाम यश बढ़ा सकते हैं। ये स्थिति परिस्थिति बनाए हैं कारकत्व के हिसाब से, जो एक माह तक रहेगा। लेकिन राशिफल के माध्यम से क्या होगा, अब उसे हम जानेंगे विस्तार से। जब हम राशिफल के माध्यम से देखते हैं तो मेष राशि की बात होती है। चौथा घर जो आपका घर है, परिवार है, वहीं तो सूर्य बैठे हैं कर्क राशि का, बुध के साथ झगड़े और विवाद को दिखाते हैं, सस्टिस भी है और कर्म पर दृष्टि डालते हैं, कंपटीशन के माध्यम से जॉब प्राप्ति का योग दिखाते हैं। आपके वर्क प्लेस में थोड़ा बहुत विवाद झगड़े हो सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर से आपको लाभ, गवर्नमेंट की तरफ से अच्छे संकेत दिखाई देता है। जहां कहीं भी अगर आप भूमि भवन की बात करते हैं तो थोड़ा प्रॉब्लम है, एजुकेशन शिक्षा में थोड़ा उतार चढ़ाव दिख सकता है, लेकिन आईटी विभाग में आप अच्छा करेंगे। लेकिन जब हम वृषभ राशि की बात करें तो यही योग आपके पराक्रम में बने हैं और तीसरे घर में बना हुआ योग जो सूर्यदेव आपके चौथे के मालिक है, भूमि भवन प्रॉपर्टी खरीदने में आपके पराक्रम का सहयोग दिखाता है, परंतु संभल के, क्योंकि वहाँ खतरा भी है, मंगल केतु का युति है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो आप अपने छोटे भाई बहनों से लाभ पा सकते हैं,
मित्रों से लाभ पा सकते हैं, कोई छोटी यात्राएं हो सकती है जिसमें आपके अच्छे चले। और सूर्य पर चूंकि शनि का प्रभाव है, जो कैरियर के लिए यूट्यूब, फिल्म, मूवी, प्रकाशन, लेखन, इन सब क्षेत्र में जाना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, उनको चमत्कार दिखेगा। भाग्य बली है पिता के लिए बहुत, पिता से थोड़ा सा प्रॉब्लम है क्योंकि सूर्य की दृष्टि भाग्य स्थान पर शत्रु दृष्टि है, तो इसलिए यहाँ पर थोड़ा पिता से प्रॉब्लम दिख सकता है, पिता को कष्ट दिख सकता है। कहीं बाहर लंबी यात्रा की बात हो रही है तो आप जा सकते हैं, विदेश यात्रा का योग बनता है। लेकिन जब हम मिथुन राशि की बात करते हैं तो यही जगह हम देखते हैं कि आपके धन भाव एक्टिव कर देते हैं सूर्यदेव। कहाँ से धन दिलाएंगे? पिता की तरफ से। कहाँ से धन दिलाएंगे? प्रॉपर्टी बेच करके। कहाँ से धन दिलाएंगे? स्वयं आप प्रयास करेंगे धन के लिए और धन पाएंगे ही पाएंगे। रिश्ते नाते कुटुंबों में आपके अच्छे संबंध बने रहेंगे। कोई रिश्तेदार आपका जो बहुत नामी है, जिनका नेम फेम हो, उनसे आपका बनाव अच्छा रहेगा, वो आपको बिजनेस में मदद भी करेंगे। प्रॉपर्टी खरीदने का योग बनता है, बेचेंगे तो लाभ अच्छा मिलेगा। और एजुकेशन, शिक्षा छोटे बच्चों के लिए बहुत अच्छा चलेगा। दूसरी तरफ अष्टम पर भी प्रभाव है जो तीसरे का मालिक है, ये पैतृक संपत्ति को दिखाता है। यहाँ किसी भी तरह का विवाद हो लेकिन पक्ष आपका ही रहेगा। और यदि देखा जाए तो यही सूर्यदेव अचानक आपको कोई वसीयत दिला दे या कोई छुपा हुआ धन भी दिला सकता है। लॉटरी, जुए, शेयर, सट्टों के माध्यम से धन प्राप्ति का योग भी दिखाता है। ऐसे योग बनाए हैं। तो इस तरह हम देखते हैं कि कर्क राशि की जब बात होती है तो कर्क राशि वालों को क्या दिखाई देगा? कर्क राशि वालों के जीवन में बुधदेव स्वयं बैठे हैं वहीं सूर्यदेव के साथ, और सूर्य बुध की युति आपके राशि पर ही हो गए हैं। तो यहां क्या होता है? आपके मन पर, मस्तिष्क पर बुद्धादित्य योग का प्रभाव दिखता है। तेज चलेगा दिमाग। जो व्यक्ति आईटी विभाग में है, डॉक्टर हैं, उन लोगों के लिए यह समय नेम फेम देने वाला है, जॉब में सफलता देने वाला है। जिनको कोई रोग परेशान कर रहा था वो मेडिकल चिकित्सा अपनाए, आपको रोग से मुक्ति भी मिलेगी। इसी जगह पर सूर्य धन के मालिक भी हैं, इसलिए धन की प्राप्ति में आपका स्वयं का अधिकार रहेगा। कुटुंब, रिश्तेदारों से भी धन की मदद मिल सकते हैं। आप कोई ऐसा काम करना चाहते हैं जिसमें धन की जरूरत है तो बैंक लोन ले। जो बैंकिंग सेक्टर में जॉब करना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, सफलता ही सफलता। फाइनेंस के सेक्टर में सफलता। तो ये स्थिति कर्क वालों को दिखाते हैं। लेकिन बिजनेस, व्यापार में तरक्की, जीवन साथी की तरफ से थोड़ा सा खटपट, झगड़े विवाद, और कोई विवाह की बात चल रही है तो ऊंचे लेवल में, ऊंचे परिवार में या गवर्नमेंट सेक्टर में काम करने वाले जीवन साथी हो सकते हैं। ये स्थिति बनाते हैं सूर्य। तो आप इसका जरूर लाभ लें। आगे की वीडियो में। धन्यवाद।